Hello everyone, this is your host and mentor Prem Pandey, welcoming you all to another exciting video of educational hikes. आज के इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का एक रिएक्शन रह गया था जिसे हमने पार्ट 2 में कवर नहीं किया था। क्यों? इसके पीछे का रीजन आप देख सकते हो कि पूरे YouTube पर आपको कोई भी वीडियो इस टॉपिक पर 45 से 50 मिनट से कम की नहीं मिलेगी। अगले 10 मिनट में आप सीख रहे होगे कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है और ये रिडक्शन क्या है। इन दोनों के मिल जाने से होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है मेरे भाई? अगर तुमने ये सीख लिया कि ऑक्सीडाइज होना किसे कहते हैं, रिड्यूस होना किसे कहते हैं, आप ऑटोमेटिक उनको मिला के रेडॉक्स रिएक्शन समझ जाओगे। इस वीडियो में हम अपने डे टू डे लाइफ में रेडॉक्स रिएक्शन का कहां यूज होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कहां यूज होता है, वो सीख रहे होंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, ड्यू टू दिस केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसकी वजह से सरकार चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि वो हमारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर पाए। करोड़ों के सामान कोरोजन, रैंसिडिटी और रस्टिंग की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और हाँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की पूरी वीडियो एनिमेटेड है ताकि जन्म जन्मांतर कहते हैं ना जिसको, वो तब तक याद रहे तुम्हें और याद करो एजुकेशनल हाइक्स को। तो चलते हैं, इसके पहले रेड वाला बटन दबा देना और लाइक भी कर देना अगर चाहो तो। हाय, वेलकम टू कंप्यूटर स्क्रीन। आज की इस वीडियो में हम रेडॉक्स रिएक्शन क्या है इसको सीख रहे होंगे। रेडॉक्स, अगर आप नाम को देखो ना, इस वर्ड को देखो ना, तो ये खुद में बताता है कि रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। रेडॉक्स का मतलब सबसे पहले RE यानी रिडक्शन, OX यानी ऑक्सीडेशन। तो भाई रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये ऑक्सीडेशन क्या है, ये रिडक्शन क्या है? तो आइए हम करेंगे दो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और आपको सिखाएंगे कि पहला ऑक्सीडेशन क्या है और दूसरा रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहली एक्टिविटी में हमें करना क्या है, हमें लेना है एक स्टैंड। ठीक है, इस स्टैंड के ऊपर हम कुछ रखते हैं। क्या रखेंगे हम चाइना के डिश में ये जो ब्राउन कलर की चीज आपको दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉपर पाउडर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कॉपर पाउडर लेंगे और रिएक्शन करवाने के लिए इस कॉपर पाउडर को हम हीट करना शुरू करेंगे। जैसे ही हम इस ब्राउन कलर के कॉपर पाउडर को गर्म करेंगे ना मेरे दोस्त, होगा धमाका। क्या होगा? ये जो ब्राउन कलर की चीज है ये ब्लैक कलर की चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहां पर कौन सा रिएक्शन हुआ मेरे दोस्त? हमने देखा कि जो ब्राउन कलर की चीज थी वो क्या थी, कॉपर थी। हमने क्या किया, हमने इसको हीट करना शुरू किया। जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू करते हैं ना, हमारे एनवायरमेंट के जो ऑक्सीजन है ना वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, इससे मिक्स हो जाते हैं। तो कॉपर और एनवायरमेंट का ऑक्सीजन ये दोनों मिक्स होता है और ये जो ब्लैक कलर की चीज आपको दिख रही है, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, जो कि इन दोनों के रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। तो पहला रिएक्शन हमने देखा, यहां पर क्या हुआ है ये देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, जो ब्राउन कलर का सरफेस था वो ब्लैक कलर में चेंज हो गया क्योंकि ये जो ब्लैक कलर की चीज है ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो ब्लैक कलर की चीज बनी है ये क्यों बनी है? तो मेरे दोस्त, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर। हमने देखा जो ब्राउन कलर का कॉपर था वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और एज अ प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हमें केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखना हुआ तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा ब्राउन कलर का कॉपर था एनवायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है। कैसे मिक्स होता है? जब हम इसे गर्म करते हैं और मिक्स होने के बाद ये एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये जो ब्लैक कलर की चीज है वो है कॉपर पाउडर। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो इस पूरे रिएक्शन में कॉपर ने क्या किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है। क्या किया है? ऑक्सीजन को गेन किया है। तो ऐसे सारे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन हो इसको हम ऑक्सीडाइज रिएक्शन कहते हैं। आगे मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आपको दूसरी एक्टिविटी देखनी है ताकि रिडक्शन क्या है ये भी पता चल जाए। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये जो ब्लैक कलर की चीज है ये है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम दूसरी रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं। इस कॉपर ऑक्साइड में हम क्या करेंगे पता है, इधर नीचे से हम गर्म भी करते रहेंगे इसको और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस भी इस कॉपर ऑक्साइड से पास करवाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो रिएक्शन होगा ये कॉपर ऑक्साइड प्लस
हाइड्रोजन गैस के बीच में होगा जो हम यहां पर पास करा रहे हैं। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस कॉपर ऑक्साइड से मिलता है, ये जो ब्लैक कलर की कोटिंग है ये वापस ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। मतलब हमें वापस से ये जो ब्राउन कलर की चीज मिली है ना, वो है इन दोनों के रिएक्शन का प्रोडक्ट। और ये क्या है ब्राउन कलर की चीज? ये है हमारा कॉपर। तो दूसरे रिएक्शन में हमने क्या देखा? दूसरे रिएक्शन में हमने देखा कि ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस, जैसे ही हमने ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड में, ये देखो, ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस टू इट का मतलब जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था उसमें जब हमने हाइड्रोजन गैस को मिलाया तो हुआ क्या कि जो ब्लैक कोटिंग थी वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया यहां पर हुआ है रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन होने की वजह से हमें वापस जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो हमें दोबारा मिल जाता है। तो यहां पर ये जो दूसरा केमिकल रिएक्शन है, इसको अगर हम केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था वो हमने जब हाइड्रोजन से इसको मिक्स कराया और नीचे से हम इसको हीट भी कर रहे थे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? जो ब्राउन कलर की चीज मिली वो थी कॉपर, और H2O हमें दिखेगा नहीं क्योंकि ये वाटर वेपर के फॉर्म में वेपराइज हो जाएगा। तो हमने यहां पर दूसरा रिएक्शन भी देखा। अगर आप इस दूसरे रिएक्शन को देख पा रहे होगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन यहां पर कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो कॉपर ने क्या किया है? ऑक्सीजन को लूज कर दिया है। तो भाई ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जो होता है वो गायब हो जाए, लूज हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो पूरी डेफिनेशन निकल कर आती है वो ये आती है कि भाई सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो ब्राउन कलर की चीज थी इसको जब हमने हीट किया तो ये क्या हुआ? ब्लैक कलर में चेंज हो गया। ब्लैक कलर में इसलिए चेंज हुआ क्योंकि इसने क्या बनाया है? कॉपर का ऑक्साइड बनाया है, इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। तो भाई इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडाइज रिएक्शन करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई रिएक्शन में जो देखो ये ब्लैक कोटिंग है, ये हाइड्रोजन पास आउट कराने की वजह से वापस से ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है? कॉपर ऑक्साइड को खो दिया है और ये जो वापस से ब्राउन कलर की चीज बनी है ये हमें कॉपर मिली है। तो यहां पर इसने क्या किया? ऑक्सीजन को लूज किया है। तो भैया अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लूज करता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो हम कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ है ये है रेड्यूस्ड रिएक्शन। समझ में आया मेरे दोस्त? अच्छा, एक रिएक्शन से आपको समझाते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ना ये आगे चलकर ऑक्सीजन को क्या कर ले रहा है? गेन कर ले रहा है। इसलिए जहां पर ऑक्सीजन गेन होता है वो कौन सा रिएक्शन होता है? वो होता है हमारा ऑक्सीडाइज रिएक्शन। ऑक्सीडाइज रिएक्शन। और ये जो कॉपर है ये आगे चलकर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? लूज कर दे रहा है। तो भाई ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लूज हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कि दिस इज रिड्यूस्ड रिएक्शन। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भैया ये तो बड़ा इजी था। नहीं मेरे दोस्त, ये इजी बिल्कुल भी नहीं था, बहुत तेज हो रहे हो तुम, रुक जाओ रुक जाओ। अभी ऑक्सीडाइज रिएक्शन और रिड्यूस रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम इसे समझेंगे हाइड्रोजन के टर्म में। जब हम इसे हाइड्रोजन के टर्म में समझ जाएंगे ना तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस क्या है। अभी तक हमने इनकम्प्लीट डेफिनेशन पढ़ी है। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो वो हुआ ऑक्सीडाइज, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो वो हुआ रिड्यूस। लेकिन ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। ठीक है, अच्छा इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, ये हमें पता है। लेकिन यहीं पर एक चीज और ऐड कर लो कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लूज भी करता है ना, तब भी हम कह देंगे कि वो जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडाइज रिएक्शन। तुम बोलोगे कि लूजिंग कैसे करेगा भैया, तो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, लेकिन इसके पहले रेड्यूस रिएक्शन भी समझ लो। अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो इसको हम कहते हैं रेड्यूस रिएक्शन। इसी में एक चीज और ऐड कर लो कि भैया अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन गेन भी करता है किसी रिएक्शन में तो इसको भी हम कह देंगे कि दिस इज रेड्यूस रिएक्शन। चलो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पर आपको ये जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो सल्फर है ये आगे चलकर क्या कर रहा है?
इसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया। देखो यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, अब यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो जब हाइड्रोजन लूज हो तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज रिएक्शन कहेंगे। तो क्या लिखेंगे इसको हम? ऑक्सीडाइज हो रहा है यहां पर ये, ठीक है। अच्छा, अगर हाइड्रोजन गेन हो तब क्या कहेंगे? क्योंकि यहां पर देखो ये जो क्लोरीन है ये आगे चलकर हाइड्रोजन के साथ मिल जा रहा है, तो यहां पर गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो जहां पर हाइड्रोजन गेन होना, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेड्यूस रिएक्शन कहते हैं। तो हमने यहां पर ऑक्सीडाइज होना और रेड्यूस होना ये क्या होता है इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखी। ऑक्सीडाइज होना कब होता है? जब कोई भी सब्सटेंस या तो ऑक्सीजन गेन कर ले या तो हाइड्रोजन लूज कर दे। इन्हीं दोनों केसेस में हम कहेंगे कि भैया हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है। लेकिन रेड्यूस होना किसे कहते हैं? अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर दे या हाइड्रोजन गेन कर ले, इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा तो हम कहेंगे कि भैया यहां पर रेड्यूस रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो हमारे साथ डेफिनेशन निकलकर आती है रेडॉक्स रिएक्शन की कुछ ऐसी। In a reaction, when one reactant gets oxidized while the other gets reduced simultaneously, such reactions are called oxidation reduction reaction या redox reaction। यानी इस पूरे डेफिनेशन का कहने का मतलब यह है कि भाई किसी एक रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो रहा हो, जैसे यहां पर देखते हैं हम, यहां पर देख रहे हो ZNO, ये जो ZNO है ना यहां पर जाकर Z और N में बदल जाता है, यानी यहां पर जो ऑक्सीजन हुआ है वो लूज किया गया है, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन लूज किया गया है, तो यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख रहे हो कि ये जो भैया हमारा कार्बन है ना ये आगे चलकर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जा रहा है, यानी इसने क्या किया है? ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। तो यहां पर हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये वाला पर्टिकुलरली आपको ये वाला जो केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, इसमें हमारा रिडक्शन भी हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, तो इसको रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ Mn है, लेकिन आगे चलकर ये ऑक्सीजन जो होता है वो H को गेन कर लेता है, यानी हाइड्रोजन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है, गेन H2। तो भाई कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन गेन होता है तो इसको हम कहते हैं रेड्यूस होना, ठीक है। अच्छा, इसी रिएक्शन में आप एक चीज और देख पा रहे हो कि ये जो क्लोरीन है इसके पास हाइड्रोजन था, लेकिन आगे चलकर क्लोरीन के पास हाइड्रोजन क्या हुआ? लूज हो गया। तो यहां पर हाइड्रोजन लूज हुआ है, और जहां पर हाइड्रोजन लूज होता है तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस रिएक्शन में भी आप देख पा रहे हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हुआ है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। और आपके साथ ये दोनों एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। तो मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्ले, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ा है ना, ये केवल किताबों में ही नहीं है, ये केवल एग्जाम्स के लिए ही हम नहीं पढ़ रहे हैं, बट हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना उसमें भी हम कई सारे ऐसे रिएक्शन देखते हैं जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? कोई भी चीज अगर ऑक्सीडाइज हो गई तो समझ लो वो चीज बर्बाद हो गई, वो चीज डैमेज हो गई। जैसे हमारा जो आयरन होता है, हमारा जो लोहा होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। जब आयरन में जंग लग जाती है तो आपको पता है आयरन क्या होता है? डैमेज हो जाता है। तो भाई कोई भी चीज जब ऑक्सीडाइज होती है तो वो खराब हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का ही एक रिजल्ट है कोरोजन, जिसकी वजह से सरकार को हर साल करोड़ों के नुकसान होते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी मेटल अगर हम इस मेटल को खुला छोड़ देते हैं, खुले आसमान के नीचे छोड़ देते हैं, तो होता क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और वाटर में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। आपको पता होगा, जैसे कोई भी मेटल हो गया, फॉर एग्जांपल आयरन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा।
सिल्वर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सिल्वर ऑक्साइड बनाएगा। तो जब कोई भी मेटल अपना ऑक्साइड बना ले तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। और जब कोई भी मेटल अपना ऑक्साइड बनाता है, समझ जाओ कि वहां पर वो जो मेटल है ना वो डैमेज हो रहा है, वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो कोरोजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट iron particles are shiny when new but get coated with a reddish brown powder when left for सम टाइम। हमने लोहे के साथ देखा है कि जो लोहा होता है जब नया होता है तो चमकदार होता है, लेकिन जब हम उस लोहे को कुछ दिन तक बाहर छोड़ देते हैं तो वो रेड और ब्राउन कलर की कोटिंग, रेड और ब्राउन कलर की परत पड़ जाती है उस लोहे पे। वो जो कोटिंग होती है वो रस्ट की कोटिंग होती है, वो जंग की कोटिंग होती है। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जब साइनी आयरन से रेडिश और ब्राउन कलर के आयरन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रस्टिंग और कोरोजन में ज्यादा फर्क नहीं है। जब आयरन हमारा ऑक्साइड फॉर्म करता है तो इस चीज को हम रस्टिंग कहते हैं, लेकिन जब बाकी मेटल्स ऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो इसको हम रस्टिंग नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। जो ये रस्टिंग वर्ड है ना, ये स्पेसिफिकली आयरन के लिए ही बनाया गया है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाए तो समझ लो रस्टिंग हो गया। बाकी जो मेटल्स हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाए तो समझ लो कोरोजन हो गया है, वहां पर वो मेटल कोरोड हो गया है। ठीक है, तो हमने रस्टिंग तो समझ लिया। कुछ और भी मेटल्स होते हैं जो आयरन की तरह ही ना, उनके अंदर भी कुछ रस्ट पैदा हो जाती है, मतलब वो भी खराब हो जाते हैं। क्या आपने कभी कॉपर ऑक्साइड देखा है क्या? कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना वो ग्रीन कलर का होता है, आपको बगल में दिख रहा होगा। आपने सिल्वर ऑक्साइड देखा है क्या? वो ब्लैक कलर का होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो भैया कॉपर भी खराब होते हैं, कॉपर भी कोरोड होते हैं जैसे आयरन कोरोड होता है, सिल्वर भी कोरोड होते हैं जैसे आयरन कोरोड होता है। ठीक है, तो जब कोई मेटल हमारे इन्वायरमेंट के मॉइस्चर या एसिड के कांटेक्ट में आता है, अटैक किया जाता है, मतलब जब कोई भी मेटल हमारे इन्वायरमेंट के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या एसिड के कांटेक्ट में होता है, तो कहते हैं कि भैया वो जो मेटल है वो कोरोड हो गया, यानी खराब हो गया। और इस प्रोसेस को हम कोरोजन का नाम देते हैं। जो सिल्वर पे होती है ना, जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर पे जब सिल्वर कोरोड होता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है, और जो कॉपर होता है जब वो कोरोड होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। आयरन जब कोरोड होता है तो वो क्या हो जाता है, वो किस कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो कोरोड का मतलब क्या होता है, खराब होना। ठीक है, अच्छा, इस कोरोजन की वजह से सरकार को क्या नुकसान होता है? कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी। जो हमारी कार होती हैं जब वो पुरानी हो जाती है ना, तो उस पे जो मेटल लगा होता है वो कोरोड हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं, आयरन की रेलिंग्स होती हैं, जहाज जो होते हैं, ये सब मेटल्स के बनाए जाते हैं, आपको पता है। बाय द टाइम, कुछ समय बाद इन्वायरमेंट में हम इनको खुला छोड़ देते हैं ना, तो इन्वायरमेंट के मॉइस्चर के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब ये कांटेक्ट में आती हैं तो होता क्या है कि ये कोरोड हो जाती हैं, ये धीरे धीरे खराब हो जाती हैं। जो कोरोजन वाला प्रोसेस है ना वो ज्यादातर आयरन के केस में होता है। केवल आयरन, लोहा एक ऐसी चीज है जो जल्दी खराब हो जाती है, बाकी जो सिल्वर है, कॉपर है, वो थोड़ा धीरे धीरे कोरोड होते हैं। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ये जो लोहे का कोरोड होना, यानी जो लोहे का रस्ट खाना, लोहे में जंग लगना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज होती है हमारे अगल बगल, जो ब्रिजेस बनी हुई हैं, रोड बने हुए हैं, उन सभी में लोहे का यूज होता है। तो हर साल सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है ताकि जो आयरन था, आयरन ने ऑक्साइड बना लिया है, आयरन ने जंग, रस्ट बना लिया है, तो उस रस्टेड आयरन को रिप्लेस करने के लिए नए आयरन से सरकार हमारा बहुत पैसा हर साल खर्च करती है इन ब्रिजेस में, इन पब्लिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। कोरोजन के बारे में आप और भी ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं बल्कि थर्ड चैप्टर में। ऑक्सीडेशन होने की वजह से एक और नुकसान होता है कि भाई चीजें रैंसिड हो जाती हैं। रैंसिडिटी क्या होती है? जितनी भी खाने वाली चीजें होती हैं, जितनी भी ईटेबल्स होते हैं, जितनी भी खाने वाली चीजें होती हैं जिसमें फैट मिला होता है, जिसमें ऑयल मिला होता है, जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो इसको कहते हैं रैंसिडिटी या रैंसिड। ठीक है, तो कोरोजन तुमने समझ लिया, जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो कोरोजन कहते हैं। जब कोई खाने वाली चीज, जैसे कोई फैट हो गया, कोई ऑयली चीज हो गई, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो हम कहते हैं भाई ये रैंसिड हो गया है।
इस प्रोसेस को हम रैंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर सम टाइम? तुमने रिफाइंड का जो ऑयल है ना, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, जो रिफाइंड का तेल होता है ना, रिफाइंड को तेल को अगर तुम एक दिन के लिए खुला छोड़ दो ऐसे ही ना, तो वो महकने लगता है। कोई भी चीज, कोई भी खाने वाली चीज होती है, जब उसको तुम खुला छोड़ दोगे वो महकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? When fats and oils are oxidized, यानी जो फैट होते हैं, ऑयल्स होते हैं, जब इनको खुला छोड़ा जाता है तो ये इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जब फैट और ऑयल ऑक्सीडाइज होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इन्होंने रैंसिड हो लिया, इनके अंदर क्या हो गई? रैंसिडिटी हो गई, क्योंकि इनका टेस्ट, इनका स्मेल चेंज हो जाता है, ये अजीब तरीके से महकने लगते हैं, इनका टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है, ठीक है। यूजुअली सब्सटेंसेस which prevent oxidation are added to foods containing fats and oils। जो पैकेट के चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, अंकल चिप्स आते हैं ना, इनमें पहले से ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है कि भाई इस अंदर की चीज को, पैकेट के अंदर की चीज को ना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकें, ताकि ये जो अंदर की चीजें हैं, चाहे चिप्स हो, चाहे कोई भी पैकेट का सामान हो, वो खराब ना हो जाए। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीजन। तुमने देखा होगा, कोई भी पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट होता है या कुरकुरे का पैकेट होता है या और भी कोई नमकीन का पैकेट होता है, तो उसके अंदर ना नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी जाती है। क्यों? ताकि जहां पर नाइट्रोजन गैस होती है तो वहां पर ऑक्सीजन से कांटेक्ट होना संभव नहीं है और वो चीज ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहां पर नहीं कर पाएगी। जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कर पाएगी तो भैया वो चीज खराब नहीं होगी। तो रैंसिडिटी का जो मेन मतलब होता है वो ये होता है, जब हमारे फैट होते हैं और ऑयल्स होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो आते हैं, यानी जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? उनका स्मेल, उनका टेस्ट, ये दोनों क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली फैट और ऑयल जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो ये डैमेज हो जाते हैं। बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैंसिडिटी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रैंसिडिटी क्या है, कोरोजन क्या है, ये सब बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस चैप्टर में अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्ले, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना, अपनों का, और भी अगर कोई खास है तो उसका भी ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।